सुनीता, क्या कर रही हो यहाँ? अभी अभी ऑफिस से आए रमेश बेटी को दरवाजे पर किसी लड़के से बात करते देख गुस्से में बोले। कुछ नहीं पापा, ये एड्रेस पूछ रहे थे तो वही बता रही थी। सुनीता डरते हुए बोली। बता दिया है एड्रेस, अब चलो अंदर। रमेश उस अजनबी को गुस्से से घूरता हुआ बोला और बेटी को अंदर ले गया। वो शख्स वहां से चला गया। अरे क्या हुआ? आप सुनीता को ऐसे क्यों ला रहे हो अंदर? रमेश की धर्मपत्नी सरोज रमेश को बेटी का हाथ यूं पकड़े देख पूछने लगे। तुम्हें कितनी बार कहा है, शाम ढलने के बाद सुनीता को बाहर मत भेजा करो। पता नहीं कौन लड़का था वो जिससे ये बात कर रही थी। रमेश गुस्से में बोला। पर ये तो दरवाजे की घंटी बजने पर उसे खोलने गई थी, क्योंकि हमें लगा आप आए होंगे। सरोज, सुनीता, आज के बाद किसी अजनबी से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं जमाना कितना खराब है। ये लोग पता पूछने के बहाने ही लड़कियों से दोस्ती बढ़ाते हैं। समझ गई ना तुम मेरी बात? रमेश जी का गुस्सा अब थोड़ा शांत हुआ तो बेटी को समझाने लगे। जी पापा, इतना कह सिर हिलाया। यही तो होता है हर बार। कोई कॉलेज का लड़का नोट्स लेने आ जाए या कोई मोहल्ले का लड़का पास खड़ा भी दिख जाए, कैसे ही गुस्से में भर जाता है। कितनी बार तो सुनीता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है दोस्तों के सामने, पर रमेश इस बात को समझना नहीं चाहता। उसे तो हर लड़का उसकी बेटी को बहलाने फुसलाने वाला लगता है, इसलिए वो सुनीता को बार बार उसे दूर रहने की हिदायत देता रहता है। जबकि सुनीता के भाई बिरजू पर कोई बंदिश नहीं। कई बार सुनीता का मन बागी होने को करता है, पर बचपन से ये देखती आई है तो उसके मन में एक डर सा समाया रहता, इसलिए वो पापा के सामने कुछ नहीं बोलती। सरोज सुनो तो, एक दिन रमेश ऑफिस से बहुत अच्छे मूड में आया और पत्नी को आवाज दी। जी कहिए, ऐसी क्या बात है जो आप इतना खुश नजर आ रहे हो? सरोज रसोई से बाहर आ बोली। बोलिए। सरोज, अपनी सुनीता के लिए बहुत बड़े और अच्छे घर का रिश्ता आया है। सरोज जी सोफे पर बैठे हुए बोली। रिश्ता? पर कौन लड़का है? क्या करता है? कोई जानकार है? सरोज ने एक साथ कई सवाल कर डाले। मेरे ऑफिस में निहाल जी है ना, उनकी बहन का लड़का है। खानदानी लोग है, अपना व्यवसाय है, रमेश ने बताया। पर पापा, वो तो हमारे लिए और दीदी के लिए अजनबी है, फिर कैसे शादी कर सकते हैं? बिरजू ने पिता से पूछा। बेटा, पहचान भी हो जाएगी, उसके लिए ही उन्हें बुलाया है। इस रविवार अगर सब ठीक लगता है तो लगे हाथ रोका भी कर देंगे। वैसे भी निहाल जी का भांजा है, वो गलत रिश्ता थोड़ी बताएंगे सुनीता के लिए। रमेश बोला। पर पापा, आप एक मुलाकात के बाद रिश्ता पक्का कैसे कर सकते हैं? दी का, उन्हें एक दूसरे को जानने के लिए पहले थोड़ा वक्त दीजिए, तब जाकर रिश्ता पक्का करने को सोचिए। बिरजू बोला। दिमाग खराब है तुम्हारा? कैसी बात कर रहे हो तुम? रिश्ते माँ बाप ही पक्की करते हैं। ये क्या बात हुई कि पहले लड़का लड़की एक दूसरे को जाने कि रिश्ता हो? हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, समझे तुम? सरोज बिरजू पर भड़क कर बोली। तो क्या ऐसे ही किसी अजनबी के साथ दी को भेज देंगे आप, वो भी उम्र भर के लिए? बिरजू ने सवाल किया। बेटा, वो अजनबी थोड़ी होगा, तेरी दीदी का पति होगा। रही जान पहचान की बात, उसको तो सारी उम्र पड़ी है ना। एक बार शादी हो जाए फिर जान पहचान भी हो जाएगी। रमेश जी हंसते हुए बोले। वाह पापा, आप दी को किसी अजनबी से बात करते देख आग बबूला हो जाते हैं। दी के दोस्तों को आप शक की नज़र से देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है ज़माना खराब है। बट दी की शादी आप हंसी खुशी किसी भी अजनबी से कर सकते हैं। एक मिनट जो
दी किसी अजनबी से बात नहीं कर सकती। उसे हम भेजेंगे, वो उसका पति होगा, समझा तू? सरोज बेटे पर भड़कते हुए बोली। नहीं सरोज, बिरजू बिल्कुल सही कह रहा है। ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर राह चलता कोई अजनबी मेरी बेटी के लिए गलत हो सकता है, तो जिसके साथ उसकी शादी होगी वो भी तो गलत हो सकता है। इसलिए पहले किसी को जानना चाहिए, तब फैसला करना चाहिए। अभी रविवार को हम बस लड़के वालों से एक मुलाकात करेंगे। अगर सब सही लगा तो सुनीता बिटिया और उसकी मुलाकात करवा देंगे, जिससे दोनों एक दूसरे को जान ले, समझ ले। रमेश जी पत्नी से बोले। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। बिरजू खुश होते हुए बोला। थैंक्स टू यू बेटा, मुझे सही राह दिखाने के लिए, जो राह मेरी बेटी की खुशियों की तरफ जाती है। रमेश जी बेटे को गले लगा बोले। पर्दे के पीछे खड़ी सुनीता मुस्कुरा दी और मन ही मन अपने छोटे भाई को ढेरों आशीर्वाद देने लगी।